हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आप लोगों का जो है ट्वेल्थ का अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोशनल ईएमएफ चल रहा था। तो कुछ हमें जो है थोड़े सॉफ्ट न्यूमेरिकल भी करने हैं, हल्के न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो इसलिए मैंने आज कुछ आपके हल्के न्यूमेरिकल रखे हुए हैं आपके सामने, क्योंकि मुझे मालूम है इससे पहले मैंने कुछ टफ न्यूमेरिकल्स जो है मोशनल ईएमएफ के रखे थे। आप जो है इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड कुछ जो है आपके सरल जो है न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इनको अब हम करते हैं। तो देखिए, अगर इसमें कोई समस्या है, ये सब सीबीएसई में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सीबीएसई बोर्ड में आए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा जरा आप लोग पढ़िए और फिर इसको करने की कोशिश कीजिए। अपना पेन और रजिस्टर निकाल लीजिए और एक बार पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद जो है इसकी वो जो है को देखिए कि क्या मैं एक क्वेश्चन को कर पाता हूँ। तो a square copper coil of each side 8 centimeter consists of 100 turns. Initially the coil is in vertical plane such that the uniform magnetic field of 0.4 Tesla is perpendicular to the plane of the coil. The coil turns through 180 degree through the horizontal axis of 0.2 second in 2 second, horizontal axis in 0.2 second. Find the induced EMF. आपसे बोला गया कि एक कॉपर की कॉइल है जो कि स्क्वायर शेप में है, जिसके प्रत्येक का साइड जो है आपका 8 सेंटीमीटर है और उसमें 100 टर्न ऐसे मौजूद हैं। उस कॉइल को एक वर्टिकल प्लेन में रखा गया, यानी कि ये प्लेन हो गया, ठीक है। ये जैसे ये वर्टिकली ये बोर्ड है, ऐसा प्लेन है, ये समझ लीजिए कि स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे रखा गया है, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है बोल रहा है, ठीक है। जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4 टेस्ला आपको प्रोवाइड की गई है, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। द कॉइल टर्न थ्रू 180 डिग्री। अब कॉइल टर्न कर रही है तो जाहिर सी बात है कुछ चेंजेस आएंगे इसमें। तो पहले देखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है कि नहीं होता है इसमें। तो हम आंसर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, ये आंसर नंबर फर्स्ट है आपका। तो सबसे पहले ये कॉइल रखी गई है, देखिए इस ढंग से ये कॉइल है। ये कॉइल है, वर्टिकल प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके परपेंडिकुलर है इसके, आपकी ओर है मैग्नेटिक फील्ड, समझ लीजिए आपकी ओर है। नॉर्मल टिल दिस टू दिस प्लेन, वो भी आप ही की ओर होगा। तो पहले ऐसे है, फिर कॉइल क्या करती है, 180 डिग्री टर्न कर जाती है ऐसे करके, 1 2 ऐसे करके, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। तो कॉइल ऐसे है शुरू में, ये देखिए इस ढंग से है कॉइल शुरू में, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा, मैं एक साइन बना रहा हूँ, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, नॉर्मल टू दिस प्लेन। बाहर की ओर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आप अंदर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बाहर की ओर दिखा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इस ढंग से मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर की ओर आपकी ओर है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। इस ढंग से घूम रही है, या कैसे भी घूमे लेकिन घूम रही है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपकी, इसके अबाउट ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, इनिशियली कॉइल ऐसे करके है, देखो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, और नॉर्मल टू दिस कॉइल भी जो है ऐसे है, ठीक है। तो हमारे पास फ्लक्स क्या था, फाई इज इक्वल टू कितना था, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंड्यूस ईएमएफ की शर्त क्या है, -n डी फाई अपॉन डी टी, वेयर डी फाई इज द फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये डी फाई अपॉन डी टी हो गया। तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, देखिए जैसे बी और ए तो ऐसे एज इट इज है, क्योंकि एक टर्न भी करेगी तो बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसमें कोई बदलाव नहीं आना है। ए एरिया ऑफ द कॉइल है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये जैसे ही टर्न कर रहा है, तो इस टर्न करने की वजह से देखो ये टर्न करेगा, तो ये देखो नॉर्मल टू दिस प्लेन ये हो गया आपका, इस वाले पेन से दिखा रहा हूं। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर है तो ऐसे है, वो दोनों के बीच में एंगल जो है क्या हो रहा है आपका, इतना है। अब ये कॉइल घूम रही है, ऐसे घूमी देखो, ऐसे करके घूमी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ये नॉर्मल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही रह रहा है, लेकिन नॉर्मल टू दिस प्लेन जो है क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। देखो ये नॉर्मल टू दिस प्लेन है, ठीक है, इसको रख रहा हूं मैं इसमें, ये नॉर्मल टू द प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर है,
तो ऐसे कर रहा है, देखो ये एंगल बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसका मतलब थीटा चेंज हो रहा है बेटा। थीटा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स बदल रहा होगा, बी और ए विल रिमेन सेम रह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसमें। तो सबसे पहले फाइव इनिशियल केस में जब जो है आपका ये इनिशियली है तो कितना हो जाएगा, फाइव बराबर बी ए, ये इनिशियल फ्लक्स, बी इज योर कुछ दे रखा है बाद में ले लेंगे, तो बी ए कॉस जीरो, बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू इज योर जीरो, बी और ए के बीच में। ए अभी निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस कॉइल, वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ दे रखी है, यानी कि यहां से यहां तक जो है 8 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रखा है, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर दे रखा है, इसका स्क्वायर इतना हो गया आपका, इतना आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो जाहिर सी बात है ये मीटर में चेंज हो गया। तो एरिया की तो समस्या नहीं है, बी आपको जो है 0.4 टेस्ला प्रोवाइड कर रखा है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर रखा है, 0.4 टेस्ला प्रोवाइड कर रखा है, और नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखे हैं आपके 100 टर्न्स दे रखे हैं, तो इन तीनों में तो कोई समस्या नहीं है। तो ये एंगल भी निकल गया, तो फाई इनिशियल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू ए, ये हो गया आपका फाइनल फ्लक्स। अब ये कॉइल टर्न कर जा रही है, ठीक है, तो फाइनल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी, तो वही है, ए भी वही है, क्योंकि कॉइल भाई इनमें तो कोई चेंज आ रहा है, एंगल में चेंज आ रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा, देखिए जरा, ये जब ऐसे है, ये है नॉर्मल टू दिस प्लेन, ये है आपका घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी और ऐसे हो गई, तो अब ये कॉइल कैसे हो जाएगी, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसे है नॉर्मल टू दिस प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यहां से वहां की ओर है, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, ऐसे हो गया, तो ये इस दिशा में हो गया अब नॉर्मल टू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 180, यानी कि एरिया वेक्टर और जो है उसके बीच में एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री का आ गया, तो कॉस 180 डिग्री, बिकॉज फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है बेटा, -1 होता है, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, बी ए। तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इन ईच टर्न, ईच टर्न, वो कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू, डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो डी फाई इज इक्वल टू, फाई फाइनल कितना है बेटा, फाई फाइनल कितना है, ये निकला था माइनस बी ए, माइनस बी ए, माइनस फाई इनिशियल कितना निकला था, बी, देखो फाई इनिशियल कितना है, बी ए, तो कितना हो जाएगा, बी ए, तो डी फाई यानी कि चेंज इन फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ दिस स्क्वायर कॉइल इज, और कितना हो जाएगा, -2 बी ए, एक साथ ही वैल्यू रख लेंगे बेटा, कभी भी जो है ना वैल्यू को जो एकदम से पुटअप मत करो, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक जगह पे मिस्टेक हो तो फिर पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी, तो आप जो है पहले इसको निकाल लीजिए और फिर देन इसको रखिए। तो इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू कितना होता है, -n डी फाई अपॉन डी टी, तो इसको ऐसा करने में dt का कितना चेंज आया था, dt समय कितना दे रखा है, चेंज इन टाइम कितना दे रखा है, कितने समय में हो रहा है सब इकट्ठा, देखो यहाँ पे 0.2, अब वैल्यू रखते हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू, माइनस अपनी जगह पे है, ये कितना है n कितना दे रखा है आपको, 100 टर्न्स, 100 इंटू डी फाई कितना आया आपका, ये निकला हुआ देखो, माइनस का 2 बी ए अपॉन डी टी कितना है, अभी रख लेंगे, अभी डी टी ही रहने देते हैं इधर पे, ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना, माइनस माइनस प्लस, डेट इज हाई है तो 100 हो गया, इंटू 2 बी की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है, देखो 0.4 टेस्ला, इंटू ए कितना निकला था, ये है आपका 8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर अपॉन डी टी कितना है, देखो जरा डी टी 0.2 पॉइंट से पॉइंट हटा 2 जा, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 100 है, ठीक है, ये 100 है, तो 100 ये 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी कि 400, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू 400 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4, तो अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 4 6 24, 1 25, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, ये 2 0 कम कर देगा तो 10 टू द पावर
2 हो जाएगा, ये इसको एडजस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.56 वोल्ट, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ इतना डेवलप हो जाएगा। तो ये मैंने आंसर लिखा हुआ, देखो ये आपका 2.56 वोल्ट। तो इतना आंसर आपका आ गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया बेटा आपका, तो इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले आप इसको जो है देख लीजिए, तो अपने आप से निकालने की कोशिश कीजिए बेटा, फिर देखिए इसमें, ठीक है। तो जब आप खुद से निकालने की कोशिश करेंगे, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के। मैं इससे पहले आपको सब आईआईटी और जेई के करा दिए थे, तो वो आप लोगों को लग भी रहा होगा कि इतने टफ क्वेश्चन क्यों इसमें रख दिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग एक बार जो है इसको पॉज कर, वीडियो को पॉज करके देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किस ढंग से चेंज हो रहा है आपका। कोई आंसर नंबर हम 2 कर रहे हैं, 2 हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस बाय द रिलेशन, दिस रिलेशन इज योर कितना है आपका 5t² प्लस 8t प्लस 5 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो है वेबर होती है, ये सभी को पता है। यह आ जाएगा फाइंड इंड्यूस करंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज योर दिस, यानी कि कोई कॉल रही होगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका परपेंडिकुलर है बोल रहा है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है परपेंडिकुलरली गुजर रहा है। तो इसका मतलब इसको अगर हम जो है क्या करते हैं डिफरेंशिएट, हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है और इंड्यूस ईएमएफ से फिर करंट निकालना है। करंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ अपॉन क्या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना दे रखा है आपको ये, तो आपको रेजिस्टेंस भी लिख देते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना प्रोवाइड कर रखा है आपका इधर पे, ये आपको प्रोवाइड कर रखा है 14 ओम, 14 ओम जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये रिलेशन पे, तो फाइंड इंड्यूस करंट, ठीक है ना, द टाइम करंट, फाइंड इंड्यूस करंट इन टाइम, टाइम नहीं लिखा बेटा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स पे जो है आपका इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो टाइम भी आपको दे रखा है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो है आपको इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। तो फराडे कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है n d∅ अपॉन dt। नंबर ऑफ टर्न इसमें कुछ दे नहीं रखे हैं, तो यानी कि 1 है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस n, n की जगह 1 हो गया, तो d बाई डी टी ऑफ 5, 5 इज और कितना दे रखा है 5t² प्लस 8t प्लस 5। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, अंदर की साइड जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस तो अपनी जगह पे रहा, माइनस साइन क्या कर देते हैं मॉड लगा लेते हैं, तो माइनस को हटा लेते हैं बेटा, ठीक है। ये मॉड ई निकाल रहा हूं मैं, तो मॉड ई क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन खाली है, उससे लेंज के नियम के अनुसार है, तो उसको हटा ही ले। जब वो इसमें से नहीं हट रहा है तो वैसे भी हटा सकते हैं हम मॉड लगे। तो ये कितना हो जाएगा 5d बाई डी टी ऑफ t² प्लस 8 dt अपॉन dt प्लस d बाई डी टी ऑफ 5। ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। dt कैंसिल हो गया, तो यानी कि 1 आ गया, ठीक है। d बाई डी टी यानी हम जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू कितना होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इन द सेम मैनर दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2 t टू द पावर 1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 8। तो ये आपका आ गया इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10t प्लस 8। अब हमें करंट चाहिए, तो इंड्यूस ईएमएफ अपॉन करंट हो जाएगा। तो करंट ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ है, इंस्टेंट किसी समय का इंड्यूस ईएमएफ है, समझ में आ रही बात है, क्योंकि टाइम जो है टाइम चेंज करोगे तो इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करंट चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ कितना निकला था आपका 10t प्लस 8 अपॉन आर। रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज कितना दे रखा 14। लेकिन इंड्यूस करंट कहां पे निकालनी है, इंड्यूस्ड करंट, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस करंट है, करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे निकालनी है, तो t की वैल्यू 2 रखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 8 अपॉन 14, ठीक है। तो 20 प्लस दिस यानी कि 28 अपॉन 14 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर,
यानी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर जो है इसमें से करंट फ्लो कर रही है। तो बड़ी आसानी से टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड। इंड्यूस करंट इन टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका निकल गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो मैं अगर इसको इन 2 चीज़ों को मिटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे का 3rd क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और फिर 3rd क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और देखिए उसका आंसर कैसे निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अब। तो 3 को पढ़ता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, देन उसको करते हैं आसानी से। तो सबसे पहले क्या है 3 क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। 88 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर बेंट इनटू द सर्कुलर लूप। एक 88 सेंटीमीटर जो है सर्कुलर वायर है, दे रखिए। ये जो है आपका सर्कुलर वायर है 88 सेंटीमीटर की है। वायर थी यहाँ से लेके यहाँ तक थी, इसको ये है आपका 88 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बेंड करके एक सर्किल में बना दिया। ठीक है, तो इस सर्किल में बना तो जाहिर सी बात है इसका कुछ रेडियस होगा, ये हो गया। ठीक है, तो इस ये लूप में बदल दिया। ठीक है, लूप इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड के रखा गया है। ठीक है, कुछ भी रहा होगा नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे पहले ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, एक साइन बना दे रहा हूँ, ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें नॉर्मल रहा है, आपकी ओर है इसका चिन्ह। इसकी इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, इसके लिए बी कितना प्रोवाइड कर रखा है, इज इक्वल टू 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना आपको इंटेंसिटी इसकी दे रखी है। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको। ठीक है, ये टेस्ला ने देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट एक ही है। विद इन इतना सेकंड द लूप चेंज इनटू ए स्क्वायर। ये लूप जो है इसके बाद किस में चेंज हो जाती है, एक स्क्वायर में चेंज हो जाती है। ये स्क्वायर में चेंज हो गई। ठीक है, तो यही लूप बदल के क्या हो गई, एक स्क्वायर में बदल गई। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए B2 केस ले लेते हैं। B2 बराबर कितना हो गया आपका 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, बोल रहा है V। ठीक है, तो ये B1 मान लेते हैं पहले केस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, पहले इसके लिए फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 5 इनिशियली फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका ए इस सर्किल का, तो ये सर्किल हो गया आपका। ठीक है, ए इस सर्किल का। ठीक है, B1 कितना हो जाएगा कॉस, परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू दिस कॉइल, ये हो गया ऐसे करके हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी ओर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये इतना आ गया, बात क्लियर हो रही है। अब ये कितना हो जाएगा B1 AC, ये आ गया आपका 5 अब इधर पे देख लेते हैं, इधर पे कॉइल का जो है आपका शेप चेंज हो गया। अब इस कॉइल का शेप चेंज हो गया, यानी कि पहले सर्किल था, बाद में स्क्वायर हो गया। वैसे एक बात बताइए, आप सभी लोग सोचिए कि सर्किल का एरिया ज्यादा होगा, इस वायर को बेंड करके पहले सर्किल बनाया, फिर कितने सेकंड में, ये कितने सेकंड में हो रहा है ये चेंज आपका, ये चेंज जो है आपका 0.5 सेकंड में, यानी कि dt जो है आपका 0.5 सेकंड में ये अचानक से अपनी शेप को क्या कर देता है, चेंज करके स्क्वायर कर देता है। तो इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया ज्यादा होगा बेटा। किसी भी दिए गए फिगर में अगर हम किसी वायर से बनाते हैं, तो अगर उससे हमने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया या सर्किल बनाया, तो सबसे बड़ा एरिया जो है आपका इसका होता है। तो इस वक्त फ्लक्स अलग है, उस वक्त फ्लक्स अलग है, वैसे भी उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, ये हमारे को समझ में आना चाहिए। तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है यहाँ पे, तो इतना आ गया। अब φ2 यानी कि इसका φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B2, यानी कि इसका, और एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए S कर दिया, cos 0, बिकॉज देखो नॉर्मल टू दिस प्लेन ऐसा हो गया, वो बाहर की ओर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी ओर है। तो φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B2 AS, ये आ गया। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू, देखिए बेटा देखिए कितना हो जाएगा φ2, यानी कि फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू φ2 कितना है आपका A2 B2 AS माइनस B1 AC, B1 AC क्या है, सर्किल का है। तो सबसे पहले तो इस सर्किल को देखना पड़ेगा बेटा, इसका एरिया कितना होगा।
तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? माना इस सर्कल का रेडियस कितना है? आर है। कितना है? आर है। क्योंकि हमें इसकी लेंथ दे रखी है, यानी कि इसका पेरीमीटर की लेंथ दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? 2πr इज इक्वल टू 88, ठीक है, सेंटीमीटर में है ये आपका। तो हमें आर चाहिए, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 88/2 इंटू 22/7, उसको 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो 44 2 जा, यानी कितना हो जाएगा? आर बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया? इज इक्वल टू 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ऐसा आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो यानी कि इसका आर आ गया, तो ए सी कैसा होगा इसका? ए सी यानी कि ए फॉर एरिया, सी फॉर सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना होता है? 22/7, ठीक है, इंटू आर डेट इज 14 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो ये एरिया भी निकल गया। तो इसका एरिया निकल गया। बी आप जानते हैं, B2 कितना, B1 कितना है आपका? ये हो गया आपका, ठीक है। तो इन वैल्यूज को वहां पे रख लेंगे और देन इसको सॉल्व कर लेंगे। इन द सेम मैनर जो है अब आपका क्या है, अब इसको देखिए, इसका एरिया निकालना है। तो यही 88 सेंटीमीटर जो है, अब इस सर्कल के लिए देखिए, तो ये ए साइड का है, ए। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ए एस लिख दिया, ए फॉर एरिया, एस फॉर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। लेकिन अब ए पता नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ यानी कि पेरीमीटर कितना होता है इसका? 4a, 4a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a, ये किसके बराबर होना चाहिए? 88 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो 88 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 22, यानी कि a इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? ए एस। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो ए एस बराबर कितना हो जाएगा? 22 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मीटर स्क्वायर में आ गया ये एरिया। तो अब इन वैल्यूज को अगर इसमें पुटअप कर दें तो d5 आ जाएगा, ठीक है। तो d5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो b2 कितना है आपका? 3, as कितना है आपका स्क्वायर का? 22 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा, अपॉन माइनस कितना है, सॉरी, माइनस b1 AC, b1 कितना है आपका? 2.5 इंटू AC कितना निकाला था आपने? AC ये देखो निकला हुआ है 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? 14 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसका सॉल्व करेंगे तो आपका d5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? फिर क्या करेंगे, इधर देखिए जरा, हमें तो इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का n इसके लिए है नहीं, क्योंकि n एक ही दे रखा है टर्न, यानी कि एक ही कॉइल है, तो n तो हम लिखेंगे नहीं। तो कितना हो जाएगा? d5/dt फराडे। ये कहता है d5 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि वो वैल्यू कितनी आई आपकी? 3 इंटू ये 22 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, माइनस 2.5 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ये हो गया अपॉन dt। कितने समय में हुई थी ये घटना? 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा बेटा। तो इसको सॉल्व कर लेना, मैं खाली अपना समय बर्बाद करूंगा, आप लोग करके देख लेना। आंसर यहाँ पे लिख रखा है, तो ये आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी कि ये बेंड करके जो है आपका क्या बनाया है, एक सर्कल बनाया, फिर ये सर्कल अचानक से चेंज हो गया 0.5 सेकेंड में जो है चेंज होके क्या हो गया आपका? एक स्क्वायर बन गया। तो फ्लक्स में चेंज निकालना है, तो मेन समस्या यही थी कि इसका जो है एरिया कैसे निकलेगा। बाकी तो आप लोग जो है बेहतर जानते हैं, तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है तीसरी प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी शॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है। अब हम लास्ट प्रॉब्लम आपके सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो वो लास्ट प्रॉब्लम क्या है उसको मैं आपके सामने अभी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए बेटा, ये आ गया। तो क्या है, ए कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड विद इन इट्स प्लेन नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
कंप्लीट इतना रोटेशन पर मिनट, यानी कि 1200 रोटेशन पर मिनट इफ द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द एड्ज ऑफ द डिस्क इज इतना। एक डिस्क है बेटा, ये डिस्क है, मान लीजिए ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है आपकी, ठीक है, ये नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे करके चल रही है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, इसमें चल रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है ऐसे करके, और ये रोटेट कर रही है। ओमेगा बराबर कितना दे रखा है, 1200 आरपीएम दे रखा है आपको, इससे घूम रही है इसके अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दिस डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर है। तो इसके सेंटर और इसकी जो है ये परिधि है, यानी कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसके बीच में जो है कितना जो है इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि इनका इंड्यूस ईएमएफ जो है आपका इतना बन जाता है, बोल रहा है इसके बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना बन रहा है, 6.284 का इंड्यूस मिली वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ बनता है इनके दो सिरों के बीच में, या सेंटर और इसके बीच में, ठीक है, ऐसा आपसे बोला गया है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इधर पे, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपसे ऐसा कहा गया है, ठीक है। और ये इससे घूम रहा है। अब सबसे पहले आप देखिए, हमने पढ़ा था क्या कि एक जो है जब रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, ये मैग्नेटिक फील्ड में यदि इसकी लेंथ L हो और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस अपने एक एड्ज के मतलब अबाउट जो है ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही होती है, तो इससे जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है वो कितना होता है आपका, देखिए जरा, बी ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2, इतना आपका होता है। L इज द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। हमने तो डिस्क वाला तो किया नहीं है, हमने तो इसका किया हुआ है। तो अब समझते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखो, मैंने इसको प्रॉपर निकाल के आपको दिखा रखा है दो तरीके से, ठीक है। तो अगर हम एक डिस्क को देखें, डिस्क है क्या बेटा, कायदे में ये जो रॉड्स हैं, ये जो रॉड हैं, देखो ये मैसेज, इन रॉडों को जब हम बहुत सारी रॉडों को ऐसे मिला देंगे, ऐसे करके मिलाते चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगी एक, इनको मैं मिलाते चले जाऊं, देखो ऐसे करके मिलाते चले जाऊं तो क्या बनेगी एक, यानी कि इसमें बहुत सारी रॉड से मिलकर डिस्क का निर्माण है। किसी भी एक डिस्क, एक रॉड का निकाल लोगे तो वो सभी रॉडों का ईएमएफ सेम होगा। ये भी मैंने एक प्रॉब्लम कराई है आपके, अगर मेरे पीछे वाले लेक्चर्स में देखेंगे आप, तो कहने का मतलब क्योंकि ये पैरेलल में लगी हुई है, तो यानी कि इसके एड्स में, यानी कि इन दो कोनों के बीच में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो भी इतना ही डेवलप होगा। उसने खाली डिस्क को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, यानी कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, इतना इंड्यूस होगा। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ईएमएफ तो दे रखा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें देखो L, इसका रेडियस भी प्रोवाइड कर रखा होगा। तो रेडियस कितना प्रोवाइड कर रखा है इसका, कॉपर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए सेंटर एड्स इतना, इंटेंसिटी ऑफ दिस, इसमें रेडियस भी होगा, रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, देखो रेडियस दे रखा है आपको। तो इसका जो रेडियस आपको प्रोवाइड कर रखा है इस डिस्क का, R बराबर जो है 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है, यानी कि ये रेडियस भी आपको दे रखा है। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है उस चीज को देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये रेडियस भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, और इस रेडियस की वैल्यू R बराबर 0.1 मीटर प्रोवाइड कर रखी है। तो इंड्यूस ईएमएफ B इज इक्वल टू कितना होता है, हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, B ओमेगा इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू B ओमेगा R हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ क्या है इसकी, रेडियस है, तो वो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, रेडियस ऑफ दिस, उसको मैं छोटे r से लिख रहा हूं, तो R स्क्वायर अपॉन 2, इतना हो गया। हमें B चाहिए, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2E अपॉन 2E अपॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू R स्क्वायर। अब ये ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा का आपने देखा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस। तो हमें जो है इसकी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रखी है बेटा, ये क्या कर रखी है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, आपको ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रखी है 1200 आरपीएम। तो ये 1200 आरपीएम यानी कि 1200 आरपीएम दे रखी है, लेकिन ये जो है पर मिनट में दे रखी है, पर मिनट, एम फॉर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तो इसको किस में चेंज करना, न्यू को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, 1200 अपॉन 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको काट दिया, 12 2 दैट इज 20 RPS, राउंड पर सेकेंड यानी रोटेशन पर सेकेंड।
तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 2e अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना है 2 पाई न्यू, ये आ गया इंटू आर स्क्वायर। आर भी हमें पता है, अब सारी वैल्यूज रख लेते हैं। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2e। इंड्यूस ईएमएफ इज योर दिस, दैट इज कितना दे रखा है आपका 6.284 मिली वोल्ट। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। और ये कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई इज योर 3.14 इंटू न्यू। न्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है, देखो कितना है 20। तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा आपका आर। आर आपका पता है आपको कितना है 0.1 का होल स्क्वायर। On solving this, you will get this value, that is the magnetic field is equal to 10 to the power minus 2 टेस्ला। तो ये आपको सॉल्व करके बड़ी आसानी से, तो कितना सिंपल था, बस कंफ्यूजन के लिए क्या दे दिया, डिस्क दे दिया। तो डिस्क जो है बहुत सारी रॉडों को जब मिलाओगे तो एक डिस्क का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये आपका हो गया। एक चीज और मेरे को आपको बतानी थी, तो ये क्वेश्चंस तो आपने देख लिया होगा, आप इसको समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा ही है तो स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, मैं यहाँ हट जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा जो है, मैं इस रॉड का जो मैंने निकाला था उसमें मैं एक सेक्शन, क्योंकि उस वक्त लेक्चर में मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा था मैं भविष्य में, फ्यूचर में आपको जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो उस वक्त इस चीज़ का नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए जरा, ये क्या है आपका, जैसे मान लिया जाए डिस्क जब जो है एक रॉड जो है घूम रही है, किसी एक कोने के अबाउट घूमेगी, यानी किसी एक एड्ज से ऐसे करके चारों ओर घूमेगी, ऐसे करके जब घूम रही होगी तब तो इंडक्शन होगा इसके एंड में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, इस टाइप से हो, मान लिया जाए ये रॉड है, अब ये इसके सेंटर के अबाउट घूम रही है, यानी कि ऐसे करके घूम रही है, इस सेंटर के अबाउट ऐसे करके ओमेगा एंगल, तब कितना इंडक्शन होगा। तो करेंगे वैसे ही बेटा, ये देखो यहां पे कितना हो जाएगा dx मान लिया आपने, बात समझ में आ रही है, ये dx मान लिया, इसकी दूरी कितनी है x है, ये छोटा सा लेंथ मान लिया यहाँ पे dx। मैंने बताया था आपको वेलोसिटी सब जगह पे अलग अलग हो जाएंगी, इसकी वेलोसिटी ये dx मैंने माना, ये छोटा सा यहाँ पे जो है एक सेगमेंट मान दिया, लेंथ एलिमेंट माना dx, इसकी वेलोसिटी मान ली जाए v है, ठीक है। और इसकी सेंटर से दूरी कितनी है आपकी, माना ये सेंटर से दूरी कितनी है आपकी x है, ये कितनी है आपकी x है। तो इसकी वजह से जो छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो E बराबर कितना हो जाएगा आपका, जो DE बराबर छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ निकाल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा BV L कितना है इसका dx है, ये है आपका। तो V इज इक्वल टू कितना होता है आपका R ओमेगा, क्योंकि इसके हर पॉइंट का जो है वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए BVL डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब पूरा का पूरा एक बार में इंड्यूस ईएमएफ नहीं दे पाएगा, इसलिए हमें इन छोटे छोटे का अलग अलग ढंग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे वेलोसिटीज बदल रही हैं, लीनियर वेलोसिटीज बदल रही हैं। तो ओमेगा सेम रहना है इनका। मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखो मैंने उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। तो आर कितना है इस पर्टिकुलर dx के लिए, कितना है आपका x है, तो कितना हो जाएगा v की जगह क्या लिख देंगे b ओमेगा x dx। तो ये छोटा सा ईएमएफ इसने प्रोवाइड कर दिया इसको, लेकिन हमसे बोला गया कि रॉड के इस कोने से इस कोने तक, तो ये रॉड की लेंथ मान लीजिए l है, इस साइड भी ये जो है l यानी कि 2l है, रॉड की लेंथ कितनी मान ली मैंने 2l, तो यहां से यहां तक का रेडियस कितना l हो जाएगा, यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा l हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए जरा मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, DE इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखो ये b ओमेगा x dx। b ओमेगा तो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है वो क्या है, हर जगह पे समान है, वो तो एक जैसा है। तो इंटीग्रेट किया, कहां से कहां तक कर रहा हूं, इस कोने से इस कोने से कोने तक, ये सेंटर है रॉड का, तो मैं इस सेंटर से एक बार इधर भी जा रहा हूं इधर भी जा रहा हूं, तो अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो इस साइड को नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ वाली लेंथ कितनी है, इस वाले को देखिए ओरिजिन मानते हो आपको, तो ये कितना है l, माइनस l पे है, और ये क्या प्लस l पे, यानी कि कितना हो जाएगा -L2 प्लस l, 0 टू कितना हो जाएगा E। तो इसका तो इंड्यूस ईएमएफ E आ गया, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा b ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज dx इज इक्वल टू कितना होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसके पावर कितनी है 1 है, तो x स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है -L2 प्लस l, इतना आ गया आपका। तो अब इसमें रखते हैं, देखो
बी ओमेगा एल स्क्वायर, अपर लिमिट एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ एल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना ईएमएफ हो जाएगा, यानी कि यही रॉड अगर अपने सेंटर के अबाउट घूमती है, सेंटर के अबाउट घूम रही है ऐसे करके, जैसे ये ऐसे करके घूम रही है, देखो ये ऐसे, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ऐसे घूम रही थी, इसमें तो कितना हो जाता है इंड्यूस ईएमएफ, हमने लिखा था E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर, जो भी उसका रेडियस है, एल लेंथ है रॉड की, अपॉन 2, इतना आया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है बताऊंगा कि इंडक्शन जो है जब हो रहा है तो वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपका उसकी दिशा क्या होगी, उस करंट जो इंड्यूस हो रही है उसकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।